ग्राम है बौधिया कला, गन्ना विकास परिषद पलिया, चीनी मिल पलिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ स्मार्ट गन्ना कृषक हैं अंकुर श्री अंकुर सिंह जी, और आप हैं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक महोदय पलिया। और कुछ नई तकनीक से इन्होंने गन्ना लगाया है और इसमें कोई सहफसल लगी हुई है। कितनी दूरी पे गन्ना है ये? तो 5.5 फीट पे गन्ना 5.5 फीट जी। और बट से बट की जो दूरी है वो 2 फीट। इसको बुआई की विधि कौन कहेंगे? सर ये वर्टिकल बट से बोया है। एक्चुअली इसकी प्लांटिंग हमने सितंबर में करी थी, 3 सितंबर को। अच्छा, वर्टिकल विधि में जो इसके एक्सपर्ट लोग कहते हैं, जो हमारे फार्मर हैं वो कहते हैं कि इसको थोड़ा वहां पे लगाना चाहिए, नाली निकाल के जहां पानी की लेयर बन जाए वहां गुल्ली, जी 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 जी, और वहां पे लगाना चाहिए जी। लेकिन आपने इसके साथ सहफसलें कौन सी लगा दी? लहसुन। लहसुन। तो आपकी सहफसल होनी चाहिए मेड़ पे, लेकिन ये आ गई नाली पे, ये कैसे हुआ? एक्चुअली सर मेरे वर्टिकल का और नाली मेड़ पे न होके नाली के अंदर अगर ये आ गई है तो इसमें ज्यादा पानी लगेगा तो सहफसल भी प्रभावित होगी। क्या लगता है आपको, समझाइए। सर जैसे हमारा क्षेत्र तराई क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ नमी अधिक रहती है, ठीक है। पानी की मात्रा ज्यादा नहीं देनी पड़ती है। जैसे हमने इसमें एक पानी दे दिया तो हमें अब इसमें पानी नहीं देना है। जब तक लहसुन तैयार हो हमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पानी नहीं देना है जी। और दूसरा सर वर्टिकल का हमने इस्तेमाल इसलिए करा है कि सितंबर में चैलेंज होता है कि गन्ना जमेगा कैसे। अगर नाली में बोते तो गन्ना जमेगा नहीं, या हम पौधा तैयार करें। तो पौधा तैयार करने के लिए भी एक इश्यू है कि हम पौधा तैयार करेंगे पहले। तो मैंने इसको डायरेक्ट वर्टिकल के मेथड से खड़ा कर दिया। देखिए कितनी टिलिंग है। कितना रकबा है इसमें? सर ये 1 एकड़ का है। 1 एकड़। तो ये दूरी आपने बताई 5.5 फीट की, जी। और ये जो आपने बट से 2 फीट 2 फीट है जी। 2 फीट से बढ़ाया और कम भी किया जा सकता है क्या? सर सितंबर के हिसाब से वैरायटी पे डिपेंड करता है। अगर कुछ वैरायटी जैसे 201 है, 17-231 है, इनकी टिलर बहुत ज्यादा है, मतलब नॉमिनल भी ज्यादा है। और वर्टिकल में अगर जाते हैं तो वो और भी ज्यादा, तो दूरी बढ़े तो ज्यादा फायदा है। तो 1 एकड़ में अगर हम इसी दूरी पे बुआई करें 5.5 गुणा 2, जी, तो कितनी गुल्लियां लग जाती हैं, टुकड़े? सर इसमें लगभग 4000 गुल्ली लगी है। 4000 जी। जो मोटा मोटा सर आपका लगभग 3 कुंटल बीज के लगभग हुआ। 3 कुंटल जी। ये गन्ना प्रजाति कौन है? तो 17231। अच्छा, कोसा 17231 जो जी। विगत क्या, हाँ विगत वर्ष में हाँ। ही प्रस्तुत हुई है विभाग द्वारा। जी। तो लहसुन क्या उसी के साथ में लगा दिया था? सर लहसुन में सर नहीं सर, ये लहसुन लगाया है सर हमने 6 नवंबर को। 6 नवंबर को? जी। तो फिर आपको खेत की तैयारी करनी पड़ी होगी, हाँ, मेड़ गिराना पड़ा होगा? नहीं सर मेड़ नहीं, रोटावेटर लगा दिया था तो उसने साइड वाला रोटावेटर लगा दिया। अच्छा, जो गन्ने का साइड सर है उसको हमने नहीं छेड़ा, गन्ने का अंदर वाला छेड़ा है। ठीक है। लहसुन का 4 लाइनें आपने दिया लहसुन की जी। तो लहसुन का सीड एकड़ में कितना लग गया होगा? सर ये लहसुन का हमारा जो सीड लगा लगभग 2 कुंटल। ये 4 लाइनें आपने दिया है जी। तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी कितनी? लगभग 6 इंच। 6 इंच। जी। कितना बताया था सीड लग गया? सर 2 कुंटल। 2 कुंटल। जी। अच्छा, तो ये श्रमिकों ने बोया होगा? जी। अच्छा, तो ये लहसुन कब तक निकल जाएगा? तो लहसुन ये मान के चलिए मार्च फरवरी एंड मार्च फर्स्ट वीक। अच्छा, वर्टिकल बट ये जो गन्ना बुआई की ये जो वर्टिकल विधि है, इसको क्यों लगाना चाहिए? क्यों लगाना चाहिए और कब तक अनिवार्य रूप से लगा देना चाहिए? क्योंकि इसमें टाइम महत्वपूर्ण है जी। एक इसमें लिमिटेशन है कि इसके बाद अगर आप लगाएंगे तो ये रिस्की नहीं, हाईली रिस्की हो जाता है। अब बताइए जरा इस पे। सर वर्टिकल का लगाने का एक तो मेन मोटिव है, इस मेथड से हम मानसून में प्लांटिंग कर सकते हैं। ठीक है। और सेकेंडली जैसे ठंडक में धूप कम निकलती है, और जब धूप नहीं निकलेगी तो टिलरिंग रुक जाती है, तो वो गन्ना ऑटोमेटिकली जाता है आपका फरवरी में, तो ग्रोथ फरवरी में शुरू होती है। वर्टिकल में होती है कि धूप इधर को लगती है तो इसे प्रॉपर धूप मिलती रहती है। यानी ये जो आप बड लगाएंगे, वो जो आप कुंड निकालेंगे जी, वो नॉर्थ साइड में ही यानी मेड़ पे लगाएंगे, ढाल पे जी, साउथ वाले पे नहीं लगाएंगे। हाँ, साउथ सन फेसिंग। और इसमें एक खास बात है, खेत जो है हमेशा पूरब और पश्चिम में ही होना चाहिए जी। राइट जी जी। आप सहमत है मेरी बात से? जी बिल्कुल। अच्छा, और क्या इसके फायदे हैं? तो फायदा ये इसमें एक सर मेन है जो लागत, अजीत लागत, गन्ने की लागत जो है कम बीज में, जैसे हमने इस जो परंपरागत तरीके से ट्रेंच बीज से लगाते हैं गन्ना, ट्रेंच बीज से या परंपरागत तरीके से, उससे अगर हम तुलना करें तो इसमें कहाँ पे और कितनी लागत एकड़ के हिसाब से घट जाती है? पहले तो आप ट्रेंच वाला बता दीजिए कि आप ट्रेंच भी लगाते रहते हैं। जी। और आपने ये लगाया है जी। तो जरा बताइए खेत की तैयारी से लेके और गन्ना कटाई तक
इसमें कितनी लागत बच जाती है, वर्टिकल में लग जाती है, और जो ट्रेंच से है जरा तुलना करके आप बताइए। तो ट्रेंच में पहले तो सर जुताई, पहले तो वर्टिकल बता दीजिए। तो वर्टिकल में जैसे जुताई है वो ट्रेंच के कंपैरिजन थोड़ी सी कम होती है। ठीक, बताते जाइए आप। और दूसरा सर इसमें ये वर्टिकल में आपका ये फायदा है कि जो आपका जो बीज लग रहा है, तो बीज में हम मान के चलिए कम से कम 80%, 70 से 80% बीज बचा रहे हैं। ठीक है। तो जो एक मोटी सर पैसा बचेगा, जिससे हम जो लागत में खाद में है, तो खाद भी इसमें ओवरऑल से ट्रेंच के हिसाब से खाद जो है वो भी कम पड़ती है, क्योंकि इसमें जो दूरी रहती है उसके हिसाब से में देना है पौधे टू पौधा, तो खाद की मात्रा भी कम हो गई। और गुड़ाई निराई के लिए इसलिए इसमें आप कहते हैं हर्बिसाइड का भी स्प्रे इजीली हो जाता है। हर्बिसाइड तो इजीली इसलिए नहीं हो जाता अगर आप सहफसल नहीं लेंगे तो। जी हाँ, अगर सहफसल लेंगे तो हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। जी जी जी। और दूसरा सर पानी की बचत है इसमें सर। ट्रेंच से तुलना करा रहे हैं आप? जी। पानी कैसे बचता है सर? पानी एक्चुअली सर जो हम जब बोएंगे तो ये नाली बनेगी, तो हमें पानी से नाली में स्टार्टिंग से ही देना है। तो नाली तो ट्रेंच में भी बनती है, तो पानी तो वहां भी बचता है सर। उसका जर्मिनेशन और इसके जर्मिनेशन से पानी बचने की बात कर रहा हूँ, जर्मिनेशन में बाद में आइएगा। ट्रेंच में कैसे पानी ज्यादा लगता है और इसमें पानी कम कैसे लगता है? तो ट्रेंच में पानी इसलिए ज्यादा लगेगा क्योंकि वो जब गन्ना सीधा बोया होता है तो जब पहला पानी देते हैं तो उस समय टिलरिंग फेज चल रहा होता है, और इसकी टिलरिंग पानी पे ही डिपेंड करती है। नहीं, तब तो आप टिलरिंग पे आ गए। तब तो आप टिलरिंग इसमें ज्यादा हो जाएगी, उसमें कम होगी। वो तो टिलरिंग फेज की बात आ गई ना, पानी की बात कर रहा हूँ। ट्रेंच से इसमें पानी कम कैसे लगेगा? क्योंकि नाली में इसमें भी जाएगा, जी जी जी, उसमें भी जाएगा। हाँ, हो सकता है कि उसमें इसमें टिलरिंग ज्यादा होगी, थोड़ा ये ढाल पे है, और उसमें टिलरिंग कम होगी। सर कंपैरिजन ये जैसे टिलरिंग में अगर हम मैनुअल, अच्छा, आप मोटा मोटी अगर ये मानो बुआई से लेके और सप्लाई तक जब आप तौला देंगे 1 एकड़ का, जी, कितनी लागत आ जाएगी इस विधि में, और ट्रेंच में कितनी आ जाती है? सर मान लीजिए अगर ट्रेंच से अगर हम गन्ना बोते हैं तो लगभग सर 50 से 55 हजार रुपए की लागत आती है हमारी एकड़ में। ठीक है जी। और अगर इसको बोते हैं तो मान लीजिए सर लगभग 35 हजार रुपए एक सर बीज, मोटा मोटा बीज बचा हमारा। हाँ ठीक है, बीज बचा। और सर जिस समय लगाया जाता है उस समय लेबर फ्री होता है। अगर वो तो देखिए लोकेशन बेस पे है, कहीं फ्री हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता। ट्रेंच में सर अगर सितंबर में अगर जाते हैं ट्रेंच पे तो जर्मिनेशन सर अफेक्टेड रहेगा, ये बारिश का समय होता है उस समय। अच्छा, जैसे लास्ट ईयर मैंने सर गन्ना बोया था सितंबर में, बोने के अगले दिन ही बारिश शुरू हो गई थी। इसमें एकड़ में कितना उत्पादन हो जाएगा और ट्रेंच में कितना हो जाता है? सर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो सर कम बीज और लागत के हिसाब से उत्पादन बराबर ही रहता है। उत्पादन बराबर रहता है, इससे सहमत है जी। तो फिर ज्यादा टिलर लेने का फायदा क्या हुआ? तो बीज कम लगाया तो टिलर ज्यादा लिया, उसमें सर बीज की मात्रा ज्यादा लग गई, टिलर कम है। अच्छा, बीज वहां पे बचता है जी। तो उत्पादन उतना होता है 2.5 से 3 कुंटल में सर हम एकड़ बो रहे हैं, यानी इसका 20 कुंटल। ये माने कि सीड कम लगता है, एक महत्वपूर्ण चीज है जी। और दूरी पे लगाते हैं तो इसमें नेचुरल टिलरिंग हो जाती है, और सर एक बेनिफिट है, पर्याप्त स्पेस मिल जाता है। एक बेनिफिट सर और है, सपोज जैसे कि 238 जा रहा है, इस बीज की मारामारी है, नए बीज हैं जो कम मात्रा में मिलते हैं, अगर उसे हम सितंबर में लगाते हैं, जैसे हमने थोड़ा मिल गया उसको हमने सितंबर में काट के लगा लिया, बीज मल्टीप्लाई के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। कॉमर्शियल यानी बड़े पैमाने पे इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता है? जी सर, उपयोग किया जा सकता है जी। कैसे? अगर आपको 100 एकड़ गन्ना बोना हो मान लीजिए, तो कितना आप शरद में लगाते हैं और कितना बसंत में? सर बसंत में सर 80% देता है मेरा। 80% जी। तो बसंत में तो ये विधि चल ही नहीं सकती, बसंत में सक्सेस नहीं है। तो फिर ये व्यापारिक स्तर पे, कॉमर्शियल स्केल पे? नहीं सर, अगर कॉमर्शियल में लाना है तो हमें बसंत वाली बुआई कम करनी पड़ेगी। कितना % ले जाएंगे? 40-60, यानी 60 शरद में, और शरद में आपका 40 ये हो गया इस पे, और 60% आपका बसंत का। हाँ, 60% बसंत का जी। तो बसंत में आपको परंपरागत विधि पे जाना पड़ेगा या ट्रेंच पे जाना पड़ेगा जी। क्योंकि अभी उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि मैंने कहा था कि इस बुआई में एक जो सबसे बड़ा कारक है, फैक्टर है, वो है बुआई का समय जी। इस तिथि के बाद अगर इस विधि को बोएंगे तो वो रिस्की हो जाएगा जी। मैंने पूछा था एक्चुअली सर, ये आप बताइए इसको इसके बाद कभी बोना नहीं चाहिए। सब जैसे सूरज की रोशनी कम होती है ये अच्छा रहता है, मंथ वाइज की रोशनी बढ़ेगी ये नुकसानदेह है। मंथ वाइज डेट बता दीजिए ना। मैक्सिमम सर 15 अक्टूबर। बड़े पैमाने पे ये विधि इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकती है क्योंकि ज्यादातर गन्ना तो 15 अक्टूबर से लेके 15 अप्रैल तक बोया जाएगा जी। तो करीब 80% गन्ना हमारा डिप्टी साहब उधर ही बोया जाता है,
तो ये बताइए, अगर हमारे कृषक महोदय इस विधि का प्रयोग करें तो क्यों करें, कब करें और किस लिए करें, क्या उपयोगिता है इसकी? मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये जी कि सितंबर में लगाया और हम जो इसका मदर सूट होगा वो हम अप्रैल में ले सकते हैं। चलो ये तो एक्सेप्शनल केस है, अमूमन लोग बीज मल्टीप्लाई के लिए बहुत कम करते हैं। और दूसरा सर, बीज कम लगने वजह से लागत भी कम हो रही है। किसान के सबसे बड़ा चैलेंज तो सर लागत है। नहीं, लागत तो फिर वहीं पे आ गया जब बड़े पैमाने पे व्यापारिक स्तर पे हम इसको लेंगे डिप्टी साहब, क्योंकि 80% हम फिर परंपरागत में ही चले जाएंगे। आप ही किसान है कह रहे जैसे मैं 60% गन्ना बसंत पे ले लूंगा, 40 इधर ले लूंगा, तो बाकी तो उसमें जाना ही है। किन परिस्थितियों में किसान इस विधि का प्रयोग करें और क्यों करें और कब तक करें? सर ये परमानेंट नहीं है, ये ऑप्शनल, मेरा जो पर्सनल है, राइट, मैं वही लाना चाह रहा था है यस कि अगर आप सितंबर में गन्ना बुना, मतलब आपने धान नहीं लगाया है और आप उसे गन्ना लगाना चाहते हैं, तो एक ऑप्शनल के तौर पे ये कहते हैं मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। जल भराव वाली जहाँ समस्या होगी, जहाँ जैसे तराई बेल्ट है, वहाँ हो सकता है कि इसको लगाना है 15 अक्टूबर तक, वहाँ नमी ही 15 अक्टूबर तक जा पाती है, तो वहाँ ये उपयोगी नहीं है जी। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर बीज वगैरह जी, तो मेरा तो मोटो है। और उसमें एक और हो सकता है सिंह साहब, इसमें ये हो सकता है कि जैसे अपलैंड हो और कोई किसान अगर 2 एकड़ वाला और 3 एकड़ या 4 एकड़ वाला हो, 5 एकड़ वाला हो, 6 एकड़ वाला हो, 10 एकड़ वाला भी हो, और अगर वो अपलैंड में है और वो उसके पास ऑप्शन है शरद गन्ना बुआई का, तो पूरा भी इससे बो सकता है अगर वो 15 अक्टूबर तक इसको बोले जी, और प्रयास करे कि सितंबर में बो जाए जी, जी। जितना अगर अर्ली सितंबर में, फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, अगर इस सितंबर महीने में बो जाए, जहां अपलैंड है, जहां कोई बाधा नहीं है बुआई में, जहां अतिरिक्त नमी है नहीं, तो वहां तो पूरा बो सकता है। बहुत सारे ऐसे किसान है जो पूरा शरद में बो लेते हैं, 2 एकड़ या 3 एकड़ या 4 एकड़ वाले, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी ठीक है जी। लेकिन बसंत में तो उस पर जाना पड़ेगा, जो हमारी ट्रेंच है या जो लेट जब जाएंगे उधर, तो 2.5 फीट पे भी हम लोग अप्रैल में चले जाते हैं समय के साथ में, तो ये है। तो लहसुन बताइए कितना उत्पादन हो जाएगा इसमें? सर अनुमान मान के चलिए सर, लगभग 30 से 40 कुंटल। 30 से 40 कुंटल एकड़ में जी। अच्छा, इसकी कीमत क्या हो जाएगी सर? लगभग ये अगर 100 रुपए का भी हिसाब से मिलता है। 30 से 40 कुंटल एकड़ में जी, ध्यान रखिएगा जी जी जी। इसके पहले निकाला जी? इसके पहले लिया आपने लहसुन 30 से 40 कुंटल एकड़ में गन्ने के साथ? नहीं। तो कैसे अनुभव हुआ आपको इतना? सर जो वैरायटी है ये G282 लहसुन की, हाँ, तो इसकी जो हेक्टेयर की पैदावार है लगभग 200 कुंटल तक की है। 200 कुंटल तक की, अगर सोल क्रॉप में बुआई करें जी। हाइब्रिड है जी। अच्छा, तो लहसुन का क्या रेट मिल जाता होगा सर इसका? तो कुंटल के हिसाब से, कुंटल के हिसाब से सर इस बार बीज तो काफी कॉस्टली था लगभग। इसका जब आप सेल करने जाएंगे उत्पादन करने के बाद, तो लगभग सर 100 रुपए मान के चल रहे हैं। जैसे अभी सर रेट 250 के ऊपर चल रहा है। अच्छा। और मार्च में मान रहे हैं कि लगभग 100। तो इस 1 एकड़ में कितने का आपका लहसुन हो जाएगा? तो मोटा मोटा 1.5 से 2 लाख रुपए। 1.5 से 2 लाख लहसुन हो जाएगा। और अभी आप कह रहे हैं कि हमारी बुआई से लेके गन्ना की इस विधि में और सप्लाई तक 1 एकड़ में लागत आती है 35,000 रुपए जी। तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया? 35 का तो मैं बीज बताया मैं, तब उत्पादन 30 से 35 कुंटल तक का उत्पादन। नहीं, मैं गन्ने का ओवरऑल गन्ने की, जैसे मैंने कहा कि अभी आपने कहा था कि गन्ने का जो उत्पाद खेत की तैयारी से लेके और चीनी मिल की सप्लाई तक 35,000 रुपए आप जी लागत आती है इस विधि में जी जी जी। जैसे आप ट्रेंच में कहते हैं 60-65,000 आ जाती है, तो उसमें 35,000 तो आपका वो लग गया जी। दूसरा आपका लहसुन से कितना कह रहे थे अर्निंग हो जाएगी? 1.5 से 2 लाख रुपए। 1.5 से 2 लाख रुपए। तो इसी में से अगर आप निकाल दीजिए तो नेट प्रॉफिट तो आपको इसमें लहसुन में ही हो गया जी। ठीक है, सब कुछ निकाल करने के बाद जी जी जी। तो 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट इधर हो गया और गन्ना आपका उधर मुक्त हो गया। गन्ना एकड़ में कितना हो जाएगा? मान के चलिए सर लगभग 400 कुंटल। तो आपका उधर 1.5 लाख के लहसुन वाला हो गया नेट प्रॉफिट में और 400 उधर वाला हो गया जी। क्यों डिप्टी साहब? लगभग 1 लाख, क्योंकि 2 लाख के आसपास कह रहे हैं, तो 35 के 50 अगर मैं खर्चा जोड़ लूं जी जी तो उतना निकल है कि तो फायदे का सौदा है भाई 100%। सर मैं इसमें थोड़ा सा इस बार चेंजेस करने जा रहा हूँ जी। जैसे इस बार मैंने लेट कर दिया जी, अब वर्टिकल बोऊंगा और साथ में सर पत्ता गोभी लगाऊंगा। अच्छी बात है। और जो हमारी आपकी दिवाली में कट जाएगी जी, तो 1 एकड़ का उत्पादन लगभग मोटा 2.5 से 3 लाख का हो जाता है पत्ता गोभी का। मार्केट पे डिपेंड करता है एक्चुअली सर। उस समय सहालक होती है दिवाली साइड जी जी, तो उसमें रेट थोड़ा हाई रहता है पत्ता गोभी का। तो एक फसल तो हमें सर ये मिली, मान लिया सर मोटा मोटा 2 लाख मिले। ये बुआई के समय में इस विधि में क्या क्या उर्वरक आप देते हैं और कैसे देते हैं? सर बुआई के समय मैंने कोई उर्वरक नहीं दिया था इसमें गन्ने में जी। क्यों सर? बुआई के इसलिए नहीं सर कि जो खड़ा बोना था गन्ना हमें,
और अगर और साथ में पानी भी चलाना था तो पानी चला तो सर खाद उसी में बह जाती है हमारी, तो हमने इसको जमने के बाद खाद दी। अब तक कितना दिया सर? अब तक मैंने टोटल 1 बोरी आपका डीएपी दे चुका हूँ। अच्छा। और लगभग 25 किलो यूरिया, पोटास दे चुका हूँ सर 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और 1 किलो ह्यूमिक एसिड और सल्फर और जिंक। लहसुन के लिए अलग से देना पड़ता सर? लहसुन के लिए खाद दिया मैंने, जैसे माइक्रोजा दिया है मैंने सर, और यूरिया दिया है 10 किलो। सर लहसुन से एक बेस्ट ये भी है कि अगर लहसुन लगा गन्ने के साथ तो गन्ने में भी एक कीटनाशक जो कीट वीट लगते हैं वो भी कम लगते हैं। हाँ, और एक जानकारी ये भी ले लो, गन्ना और लहसुन की दोस्ती सबसे अच्छी होती है। यानी ये लहसुन एक ऐसी फसल है जो कि गन्ने के साथ में लगाने से गन्ने का उत्पादन सबसे अच्छा हो जाता है। लहसुन का तो हो ही जाएगा जी। और नंबर 2 पे है आलू जी, समझ रहे हैं? साइड में आलू लगा रखा है। हाँ, तो गन्ने के साथ लहसुन नंबर 1 पे जी। गन्ने का उत्पादन बहुत अच्छा होगा। आप देखिएगा लहसुन वाला आलू से अच्छा दिखेगा आपको जी। हमेशा। और नंबर 2 पे आलू है जी। ऐसा क्यों होता होगा? लहसुन आपका आयुर्वेदिक में आता है, तो जो आयुर्वेदिक है तो सर सिंपल से इसमें बीमारियां कम है, और जब इसमें बीमारियां कम है तो सह फसली होगी तो उसको भी बेनिफिट उससे मिलेगा। अच्छा, ये कंद वाली जितनी जमीन वाली फसलें होती हैं वो इरेशन वगैरह ठीक रहता है, और इसकी पत्तियां वगैरह बड़ा सॉफ्ट रहती हैं ना, जड़ें वगैरह जब सड़ेंगी इसमें मिलेगा इसको। और मेडिसिनल तो खैर है ही लहसुन, तो कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे, इसलिए भी उपज अच्छी होगी। तो चलिए भाई अंकुर जी, बहुत सारा हमने पूछने का प्रयास किया, जो नहीं पहुँच पाए, हमसे छूट गया, वो भी बताने का प्रयास करिए आप। सर आपने पूछा और आपसे खुद मिला ही है, जो हमें चीजें नहीं पता था। नहीं, आप बताइए, जो मैं पूछ नहीं पाया, मैंने तो अपने हिसाब से पूछा, हो सकता है कुछ आपको मैं पूछ नहीं पाया और आप बताना चाह रहे हैं, हमारे बाकी कृषक जाने। जैसे कि सर आपने पूछा कमर्शियल बेसिस पे, तो कमर्शियल का चाहे हो एज अ फार्मर पूछा जाए तो हमें फोकस तो हमारा सब पैदावार पे ही है। देखिए गन्ने की पैदावार तो सर हम एक लिमिट ही बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। जितना भी अब बढ़ाएंगे तो लागत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मेथड कोई भी हो, जितनी उत्पादन लेंगे तो उतनी ही सर उसकी लागत बढ़ती जाएगी। तो कैसे उत्पादन लिया जाए? तो उत्पादन लेने का तरीका है कि सह फसली कैसे लगाई जाए कि उत्पादन अधिक मिले। जैसे इस मेथड से हम सितंबर में प्लांटेशन करते हैं तो इसमें हम 2 सह फसली ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अक्टूबर में हमने पत्ता गोभी काट लिया, उसके बाद लहसुन लगा दिया, तो 2 मोटी फसल हमको सर यही मिल गई। और फिर सर हमारा 300 कुंटल भी अगर हमारा गन्ना निकलता है तो 300 सर हमारा ये से नहीं, सह फसल से इस दूरी में गन्ना कम थोड़े नहीं होगा। आपने कहा कुछ भी बड़ा नहीं हो जाता है, तब तो कोई खाली पड़ी जमीन है उसका उपयोग हो जाता है। और सर 2 फसल अगर सह फसली मिल गई और हमें गन्ना मिल गया तो मोटा मोटा सर 1 एकड़ से हम लगभग 4 से 5 लाख रुपए बचा रहे हैं। और 1 एकड़ से 4-5 लाख, कैमरे पे बोलिए जी, 1 एकड़ में लगभग 4-5 लाख, 2 फसल आपकी सह फसली और गन्ना। और मुझे नहीं लगता गन्ने के साथ 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए में लागत के भी हिसाब से देखा जाए तो बहुत है जी। चलिए भाई अंकुर जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाकी कृषक हमारे लाभान्वित होंगे जो इस कार्यक्रम से। बहुत बहुत धन्यवाद।